प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। दोनों अपने खेत में मेहनत करते थे और उसी से गुजर बसर चलता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान का पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। किसान अपने बाप को बड़े भाग्यशाली समझने लगे। उनको लगा कि हे भगवान, मेरा जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी आया है, मेरे घर में लक्ष्मी जन्म लिया है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 3 से 4 साल के अंतराल में किसान के पत्नी के ओद्र से एक कन्या भी पुत्र भी जन्म लिया। एक बेटा एक बेटी हो गया। अब क्या होता है दीदी, किसान बड़े खुशी जीवन जीने लगे। लोगों से अपना खुशी का बौछावर करने लगे। मेरा एक बेटा एक बेटी हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान के पत्नी बीमार रहने लगी और बीमारी के कारण दीदी किसान का बेटी जो है वो हो गई 12 बरस का। किसान के पत्नी बोलती है कि ये जी, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरा बेटी का ब्याह कर दीजिए। अपना जिंदगी में दामाद के देख लेंगे, मेरा बेटा तो ब्याह योग्य नहीं है लेकिन बेटी ब्याह योग्य है। किसान भी सोचते हैं कि अच्छा है। किसान 5 कट्ठा खेत बेच के और बेटी के अच्छा घर घराना में ब्याह कर दिए दीदी। बेटी के बड़ा सुखी जीवन में ब्याह कर दिए, बड़ा सुख आनंद घर में। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा और किसान की पत्नी का देहांत हो गया। किसान के पास खेती बाड़ी जो था सब बिक गया इलाज में। अब किसान के एक ही को बेटा रह गया, मंगरुआ। मंगरुआ को लगता है कि अब जिंदगी में मेरा कभी खुशी नहीं आएगा। धीरे 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 किसान भी टेंशन में रहने लगे। उनका भी देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया दीदी, तो मंगरुआ क्या करता है, अपने गांव में किसी को बकरी चराता है, किसी को गैया चराता है, किसी के घर सानी पानी देता है और अपना जीवन पालन करने लगा। जीवन पालन करने लगा। जीवन पालन करते 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 लोग कहने लगे कि भाई इसका शादी कर दीजिए। शादी यदि कर देंगे तो इसका पत्नी आ जाएगी और इसका भी घर बस जाएगा। उम्र तो इसका हो गया है, गैया लेरू चलावेगा तो क्या उम्र नहीं होगा। गांव वाला मिल के दीदी शादी उसको कर दिए और उनका पत्नी आ गई। जब पत्नी आ गई तो बेचारा मेहनत करके अपना 2 वक्त की रोटी के लिए अन्न ले जाता था। उनकी पत्नी बना कर देती थी। एक दिन उनका पत्नी कहती है कि ए जी, घर बड़ा सुना सुना लगता है। आप क्या एक ही भाई हैं और आपका कोई बहन नहीं है? मंगरुआ बोलता है कि अरे ऐसा बात नहीं है, मेरा एक बहन है, वो बहुत बड़ा घराना में है, बहुत बड़ा घराना में, जिसका हम तुम्हें बता भी नहीं सकते, तारीफ भी नहीं कर सकते हैं। जितना बड़ा घराना में है तुम्हें क्या पता, उसके बारे में बताएंगे ना तो सब छोटा पड़ जाएगा। मंगरुआ की पत्नी सीमा बोलती है कि तो क्या अपने बहन के घर आप नहीं जाते हैं? अरे बहन के घर हम क्या करने जाएं, बहन तो मेरे घर कभी आए नहीं करती है। तो हम गांव में हमको छुट्टी थोड़ी मिलता है, किसी के घर बकरी, किसी के घर लेरू, किसी के घर सानी पानी करने से समय नहीं मिलता है। और काम छोड़ देंगे तो मुझे भोजन कहाँ से आएगा?
सीमा बोली कि हे स्वामीनाथ, अपने बहन के घर जाइए, कुछ धन मांग के ले लाइए, जिससे कुछ अच्छा गुजर हो जाएगा, कुछ तो आपका बहन का दया में लगवे करेगा। जाइए ना अपना बहन के घर। ए गुरु भैया बहना, भाई जो था, भाई कहता है कि अरे पागल, बीपतल के खेती होता है, सप्तल के परिवार होता है, अभी दुख में है तो हम नहीं जा सकते हैं। पत्नी बोली कि नहीं नहीं, जाइए ना, अपना दुख दर्द सुनाइएगा, वो इतना बड़ा धन संपत्ति वाले आपकी बहन है, तो आपके बहन का दया लगिए जाएगा। इसीलिए जाइए और जाके बहन से कहिए। मंगरुआ बड़ा कहने सुनने पर दीदी जाने को लिए राजी हुआ। मंगरुआ बोला कि जाएंगे तो रास्ता में भूख लग जाएगा, और जब रास्ता में भूख लग जाएगा तो क्या खाएंगे। मंगरुआ के पत्नी बोली आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए कुछ भोजन रास्ता के दे देंगे। बोली ठीक है। सीमा क्या की दीदी, उसके पास चुन्नी खुदी था, जो भी अन्न था उसको जाता में पीस के और 4 गो मोटा मोटा लिट्टी बना के, जवाइन मंगरेला घी डाल के गैया रखती थी तो उसके पास घी था, अपने पति के रास्ता के खाना दे दी। मंगरुआ रास्ता के खाना लेके दीदी घर से निकल गया। घर से निकल गया तो उसे लगता है रास्ता में कि हे भगवान, यदि इस लिट्टी को खा लेंगे तो बहन बड़ा घराना में है, बहन तो मेवा मलाई मिष्टक मेरा नाश्ता में देगी और खाना में 56 प्रकार के भोग देगी, कहाँ खाएंगे। नहीं, हम इस लिट्टी को नहीं खाएंगे, इस लिट्टी को कहीं हम छुपा के धर देंगे। क्या करता है मंगरुआ दीदी, एक गड्ढा खोद के और लिट्टी को झांक देता है और पत्थर वहां पर धर देता है, निशानी 2 पत्थर धर देता है और धर के और बहन के घर चला गया। जब बहन के घर चला गया तो बहन देखी तो कहती है कि अरे करमजला, तू मेरे घर क्यों आया है, कौन मेरा घर के तुम्हें पता दे दिया, इतना बड़ घराना में फटा कुर्ता या फटा धोती और बिना चप्पल के पैर आ गया मेरे घर। अच्छा कोई बात नहीं, हम इस घर में सबके बोलेंगे कि एक नया नौकर आया है मेरे घर जो काम मांगता है। अरे गांव में भी रह के किसी के घर सानी पानी तुम करता है ना, किसी के घर रह के गोरू लेरू करता है। यदि मेरा घर गोरू लेरू कर देगा, बाकरी चराएगा, सानी पानी कर देगा तो अच्छा खासा पैसा दे देंगे। बेचारा मंगरुआ सीधा था दीदी। मंगरुआ अपना बहन से बोला कि ठीक है दीदी, हम तुम्हारे घर सानी पानी दे देंगे और अपना इज्जत बचाने के लिए तुम बोल दो कि मेरा भाई नहीं, एक नया नौकर नौकरी ढूंढने की हम ले लिए मेरे घर आया है। बहन जो है, बहन जाके अपना पति से और अपना ससुर से, जेठ से, जेठानी से बोलती है कि एक नया नौकर आया है, वो काम मांग रहा है और क्या इस घर में काम उसके लिए हो जाएगा। भाई तो बहुत बड़ा थैला लेकर गया था कि बहन से चावल मांगेंगे, आटा मांगेंगे, कुछ रुपया भी मांगेंगे। लेकिन देखिए दीदी, कहते हैं कि दुख चल में कोई नहीं सहारा होता है, दुख में कोई नहीं सहारा होता है। क्या करती है बहन कि अपना भाई को सानी पानी देने के लिए लगा देती है। एक बार बहन नहीं बोली कि हाँ भाई खाना भी तो खा लो, खाना खा लो, खाना मेरे घर तो उतना, उसके घर तो कुत्ता भी पेट भर के खाना खाता होगा।
बेचारा सानी पानी दे दिया दीदी, रास्ते का लिट्टी उसका रास्ता में पड़ा हुआ है। सानी पानी दे लिया, रात में आसरा देख रहा है कि बहन अब बोलेगी खाना खा लो, बहन अब बोलेगी खाना खा लो। लेकिन रात बीत गया दीदी, बहन खाने को लिए नहीं पूछी। सवेरे हुआ तो सवेरे एक डंडा लेकर कहती है, अरे मेरा नया नौकर, गाय जल्दी से बाहर करो, जल्दी से गाय को सानी जरा बढ़िया से देना, और गाय तुम्हें दूहने आता है। बेचारा भाई आंखों में आंसू लेकर कहता है, हाँ मालकिन, मैं तो अपना गांव पे सब कुछ करता हूँ, तो आपके घर जो भी कहेंगे आप कर देंगे, हम कर देंगे। बेचारा खाना पीना गाय गोरू के दे दिया दीदी, और बोला कि दीदी हमें बहुत जोर से भूख लगा है, क्या तुम्हारे घर कुछ खाना नहीं है? बहन बोली, अरे मेरे घर उतना बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, वो तुम्हें खिलाएंगे, दर्रा घट्टा बना के तुमको भोजन दे देंगे, चिंता मत करो। 12-1 बज गया दीदी, लेकिन फिर भी भाई का भोजन नहीं मिला। फिर से भाई जाता है कि दीदी क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? अरे जरा देर है दर्रा घट्टा बनने में, नौकरानी को दर्रा घट्टा बोलने हैं दरने को लिए, और जाते में दर रही होगी, जब बनेगा तो तुम्हें भोजन मिल जाएगा, जब तक जाओ गैया को लेकर बाद वन में चरा दो। बेचारा मंगरुआ भूखा प्यासा गैया को लेकर बाद वन में चराने चला गया, चलने का ताकत नहीं था दीदी। दूसरा दिन भोजन के बिना हो गया था। शाम में आया, फिर से अपने बहन को बोला, दीदी भोजन बना? बहन बोलती है, रे मरे जा रहे हो क्या, आज तुम्हारा प्राण नहीं बचेगा? मैं बोला ना दाई दर रही है, दर्रा घट्टा बना के और तुम्हें दे देंगे। क्या होता है गुरु भाई बहना, शाम हो गया, रात्रि हो गया। एक नौकरानी थी, वो भोजन लेकर जा रही थी। आंखों में आंसू देखकर वो नौकरानी पहचानती थी कि मालकिन का भाई है। आंखों में आंसू देखकर नौकरानी मंगरुआ के पास गई और बोली, भैया मेरे पास भोजन है, क्या आप भोजन करेंगे? मंगरुआ सीधा साधा लड़का बोला, हे बहन, जिसे भोजन देना चाहिए वो तो नौकर समझ रहा है, और तुम क्यों अपना भोजन पेट काट के बच्चे का आधार मुझे खिलाना चाहती हो? प्राण दे देंगे लेकिन किसी का बालक का हक नहीं खाएंगे। हम तुम्हारा बच्चे का जो भोजन ले जा रही हो नहीं खा सकते हैं बहन, जाओ एक दिन इस भाई को याद कर लेना, हम जरूर तुम्हें भाई मान के, तुम्हारे बहन मान के और तुम्हारे घर आएंगे। एक गुरु भाई बहना रात में काठनियन बेचारा सुत गया, और काठनियन सुत के सवेरे हुआ दीदी तो बिना कहले सुन ले निकल गया घर से। बहन देखती है जाते तो सोचती है कि अच्छा हुआ नया नौकर भागल जा रहा है, बाप रे मेरा कलेजा पर मूंग दलने आया था, बड़का बड़का झोला बोड़ा लेके आया था, पता नहीं क्या मांगता, जाओ जाओ चला गया। एक गुरु भाई एक गुरु बहना, मंगरुआ बेचारा जाते 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 रास्ते में बेहोश होके गिर गया। उसे ध्यान था कि मेरा लिट्टी रखा हुआ है रास्ते में मेरा लिट्टी है, उसे निकाल कर खा लेंगे। चौथा दिन बिना अन्न के हो गया था दीदी, कैसे चल पाता। जब बेहोश होके गिर गया तो माता पार्वती और शंकर भगवान ने दोनों घूम रहे थे। दोपहर का मौसम था, जेठ वैशाख का महीना था, एकदम कड़ी कड़ी धूप था, लहर पूरा मार रहा था बदन पे, झुकरा रहा था पूरा बदन। शंकर भगवान और पार्वती चारों तरफ घूम रहे थे। जब मंगरुआ पे नजर पड़ा माता पार्वती को, कहते हैं स्वामी एक बालक गिरा हुआ है, चलिए उसके पास चलते हैं। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है चल के देखते हैं। बालक बेहोश था,
पार्वती कहते हैं महाराज इसकी माता इसका इंतजार कर रही होगी। शंकर भगवान ने कहते हैं इसके माता तो स्वर्ग सिधार गई, इसका पत्नी है। अच्छा इसका पत्नी है खाली? तो हाँ, ये तो बेहोश पड़ा है। शंकर भगवान अपने जटा से जल निकालकर उसको मुंह पे छींटा मारे। जब मुंह में पे छींटा मारे तो बच्चा उठकर बैठ गया। हाल चाल माता गौरी पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और कौन हो, और ये दशा तुम्हारा कैसे हुआ? रोते रोते सारी बातें माता पार्वती से बता दिया। माता पार्वती तो सब कुछ जानते थे। शंकर भगवान अपने झोली थैली से लाई मिठाई निकाल के दिए। तो देखिए दीदी, कहने में भी दर्द होता है, और गरीबी क्या करवा देता है। भोलेनाथ जब हाथ में दिए लाई मिठाई तो आंखों से आंसू गिरने लगा और रो के बच्चा खाने लगा। मंगरुआ जी भर के खा लिया। शंकर भगवान उसे पानी भी पिला दिए और खाना भी खिला दिए। और मंगरुआ जो था भगवान के भक्त था, भगवान के पूजा पाठ करता था, लरू गरू चराता था, लेकिन गैया के दूध उसे भगवान के नाम से जरूर देता था। भगवान उसको भक्ति से प्रसन्न थे। जब पेट भर गया दीदी तो कहते हैं भगवान कि अब बोलो बहन के घर जाओगे या घर जाओगे? मंगरुआ बोला महाराज हम बहन के घर क्या करने जाएंगे? बहन के घर क्या करने जाएंगे? अपना घर जाएंगे। याद आया, कहता है कि महाराज मेरा 4 रोटी एक गड्ढा में ढक के रखा हुआ है, वो 4 रोटी लेकर चले जाएंगे। मंगरुआ जब रोटी निकाला दीदी गड्ढा में से, तो रोटी जो है सोना का लिट्टी बना हुआ है। मंगरुआ कहता है कि हे भगवान 4 गो रोटी पर भरोसा था, लेकिन ये रोटी ऐसा हो गया है। जो भगवान भोलेनाथ थे और माता पार्वती वो तो दृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। मंगरुआ 4 लिट्टी निकाला और गमछी में बांध लिया। गमछी में बांध लिया और सोचा कि चलो पेट भर के तो लाई मिठाई खा लिए हैं, घर जाएंगे तो 4 लिट्टी अपना पत्नी को दे देंगे। क्या होता है गुरु भैया बहना, 4 लिट्टी बांध के और चलने लगा। चलते 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 अपना घर पहुंच गया। जब घर पहुंच गया तो पत्नी देखी आ गए जी, तो हाँ बहन क्या दिए? अरे बहन क्या दिए पूछो मत। जब तक गमछी देख ली, गमछी देख ली तो देखती है कि अरे खोल के देखती है जी, तो 4 गो सोना के इतना मोटा मोटा सील है। हमारा तो आपके बहन गरीबी दूर कर दिए, कभी जिंदगी में अब दुख नहीं झेलना पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा सील आपकी बहन दे दिए। बोला हाँ मेरा बहन दिया, बोले थे ना कि मेरा बहन बहुत धनवान है, हम जाएंगे तो मेरा दुख हरण हो जाएगा। ए जी चलिए ना, एक टुकड़ा बेच लेंगे बाजार में, और बाजार में बेच के और सब सामान खरीद लेंगे जी। बड़ी दिन से अच्छा अच्छा भोजन नहीं किए हैं जी, चलिए। बाजार में ले गया, कुछ बेचा और बेच के सारी सामान ले आया दीदी। अपना बेच कोच के और घर बड़ा बढ़िया से बनाने लगा मंगरुआ, और बड़ा सुंदर घर बनाया। घर बनाते बनाते उसका पत्नी गर्भवती थी, पत्नी का वो दृश्य भी पुत्र हो गया। और जब मंगरुआ दिखाया तो पत्नी का जो बच्चा जन्म लिया वो 27 में था। जब 27 में था तो पंडित जी बोले, पंडित जी से बोला मंगरुआ कि भाई 27 कैसे करवावल जाता है? तो तुम्हारा सवासिन धी परिवार सब आवेंगे, गोतिया नैया के खिलावल जाएगा और 27 करवा दीजिए। मंगरुआ सोचा कि चलो 27 करवाएंगे, गिरी प्रवेश करवाएंगे, तभी 27 करवाएंगे। घर बड़ा बढ़िया से मंगरुआ बनवा लिया दीदी। घर बना के प्लस्तर करवा के पेंट करवा लिया। उसके बाद कहता है कि भाई अब गिरी प्रवेश भी करवा लेंगे।
पत्नी बोली कि गृह प्रवेश नहीं, पहले एगो बिजनेस कर दीजिए। मंगरुआ बड़ा बढ़िया एगो कपड़ा के दुकान खोल दिया और कपड़ा के दुकान पे स्टाफ भी रख दिया, अपने भी रहने लगा। धीरे धीरे गृह प्रवेश का दिन दिखाया, जो 27 उसी में लपटा जाए। पंडित जी बड़ा शुभ मुहूर्त निकाल दिए। मंगरुआ सारा परिवार के यहाँ निमंत्रण दिया। बान का पत्नी बोलती है सीमा की, है जी सारा परिवार ही निमंत्रण दे दिए, लेकिन जिसके जरिए धन हुआ उसी का निमंत्रण नहीं दिए। मंगरुआ बोलता है कि अरे पागल, उसको निमंत्रण नहीं देंगे, उसको घोड़ा पर चढ़ के राज मुकुट पहन के और उसके लिए डोली ले जाएंगे, तब वो बहन आएगी। बड़ घराना में है तो ऐसे कैसे जाएंगे? राज पोशाक, राजसी पोशाक सिलाने को लिए दे दिए हैं ऑर्डर, और एक घोड़ा खरीदने के लिए भी हम बाजार जाएंगे। एक व्यापारी से बात किया और घुड़सवार के पास गया और एक बढ़िया घोड़ा लिया। मंगरुआ क्या करता है दीदी, राजसी पोशाक सिलवाया और सुंदर सा मुकुट बनवाया और अपने बहन के लिए 32 का हार ले गया, घोड़े पर सवार हो गया और बहन के द्वार पे खड़ा हो गया जाके घोड़ा लगा के। दाई देखी तो बोली कि अरे आप कौन है, कहां से आए हैं? मंगरुआ बोला, हे बहन, मैं वही हूं जो तूने घट्टा मट्ठा मुझे देने को लिए बोली थी और मैं मना किया था। मैं छोटी मालकिन का भाई हूं, जाकर बोल दो कि तुम्हारे भैया आए हैं। जब छोटी मालकिन जानी कि मेरे भाई आया है, छत पर से देखी भाई मेरा घोड़े सवार होकर आया है, डोली कहार लेकर आया है और राजसी वस्त्र पहने हुए है। बड़ा बढ़िया से सोने से तरंगिया बिछाया दीदी, और सोने के परात लाया भाई के चरण धोने के लिए। भाई कहता है बड़ा प्रेम से बहन के, विपतल के नाही रेहाई, आकुला परिवारवाजी, अरे नाही चिन्हई बहिनिया पाना जी। सपतल के देखी रे चिन्हई और लोग परिवारवाजी, सोने सात रंगिया मिले बिछावन जी। सोने के प्रतवा बहिनी अपैरा नाही रखवे जी, और गैया रे बाकरिया हम चराए जी। गौआ चरा बहवाए बहिनी और कैसे रखियो पैरावाजी, अरे कैसे धोएवा चरना हमारा जी। राजा घरे पूतो ही आए बहिनी और राज रानी रहलू जी, अरे होई जई तो हाथ तोर धूमैला जी। कहता है बेचारा मंगरुआ कि देखो बहन, गौ चरवाहा गाय गोरू चराने वाला सोने सतरंगिया बिछावन दी हो, इसको पर हम कैसे बैठ सकते हैं? और तू राजघराने के बहू हो और हम एगो गाय चरवाहा इस सोने के प्रात में कैसे पैर रखें? तुम्हारा हाथ जो है मलिन हो जाएगा, इसलिए बहन मेरा पैर नहीं धोबो। जल्दी से जाके अपने ससुर से सास से आज्ञा लो और तुम्हारे लिए 32 कहार लाए हैं, डोली लाए हैं। मेरे घर में गृह प्रवेश है, तुम्हारा भतीजा का 27 है, चलो। एक रुपया बहना
मंगरुआ का बहन तनिक नहीं देर किया और अपने सास के पास गई। सास बोली चल जाओ, जेठ जेठानी सब बोले चल जाओ। अब झट से बहन डोली में बैठ गई। भैया हम ही लेंगे, भैया हम ऊ लेंगे करते चल गई, बैठ गई। 32 बेचारा पैर भी नहीं धोया बहन के घर में, और घोड़े सवार होके आगे आगे घोड़ा और पीछे से डोली जा रहा है। जाते जाते अपना घर पहुंच गया। जो भौजाई थी, भौजाई एकदम प्रात सजा के तैयार की अपना ननद की आरती उतारने के लिए। जब ननद गई तो ननद के भौजाई बड़ा प्रेम से आरती उतारी। ननद का खूब आओ भगत हुआ। ननद घर के अंदर गई, घर के अंदर गई। अब उसको तो न भौजाई एक काम करने नहीं देती है। जो भी ननद कहती है वो हाथ के हथेलिया पर भौजाई रखती है। फरमाइश का खाना उसको मिल रहा है। जब पूरा हो गया गुरु भाई बहना, समय बीत गया, खत्म हो गया, 27 हो गया, गृह प्रवेश हो गया, तो बोलता है कि बहन मेरे घर यदि 10 दिन 15 दिन रह जाती तो अच्छा था। बहन बोली ठीक है भैया, जितना दिन कहोगे उतना दिन हम रह जाएंगे, लेकिन भैया हम सोने का गल्ले हार लेंगे। भाई बोला अरे बहन सोने का हार कौन गली में बसता है, तुम्हें हम सोने का गल्ले हार देंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सोने का गल्ले हार देंगे, हम जैसा कहेगी वैसा देंगे। जो भाई था वो सोनार के पास गया। सोनार से बोला हे भैया क्या सोने का गल्ले हार बन जाएगा? सोनार बोला क्यों नहीं, सोने का हार गल्ले हार में यही लिखना बोलनवाना है कि तो शाम होवे तो सानी पानी और सुबह होवे तो गाय लेकर जाओ, बकरी चराओ। अरे भाई नहीं है, नया नौकर है, बस इतने बोलवाना है। बोला कि ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर दिया सोनार, जो हार बना के लाया मंगरुआ, अपना बहनी को दिया, बहन हार पहनी। जो बहनोई हैं वो साथ लेकर जा रहे थे, तो बड़ा बढ़िया से गला में क्या हार बोलता है, चलो रे बहन आगे आगे, चलो रे बहन आगे आगे, देखो मेरा भाई आया है। अरे बहन शाम में सानी पानी, सुबह में गाय गोरू चराना है, भूखे पेट रहना है, बहन के घर आया है तो नया नौकर बन के रहना है। अरे भाई तू कौन हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं, मेरे घर क्यों आए हो? सब लोग इधर उधर आई माई दाई अरियातने गए थे दीदी, तो देखते हैं अरे कौची बोलता है। उसका बहनोई इधर उधर देखने लगे, कौन बोलता है, क्या है? अपना पत्नी के गला में देखता है कि अरे ये हार बोलता है। बहनोई बोले अरे ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे हार बोलता है? साला बोला मंगरुआ जीजाजी मेरा दीदी से पूछ लीजिए, हम तो आपके घर दीदी के शादी जब हुआ था तब गए थे, उसके बाद 12 बरस हो गया तब हम गए। कहते हैं कि विपतल के खेती और सप्तल के, विपतल के खेती और सप्तल के परिवार, वही सच है। जब हम घोड़ा से गए तब बहन सोने सतरंगिया बिछाई और सोने के प्रात में पैर धोने को लिए लाई, और जब हम पैदल गए थे तो बहन बोली कि भैया मेरे घर, अरे मूर्ख तू क्यों आया है कुलछना मेरे घर, तुम्हारे माता पिता नहीं तो मेरे घर आ गया है मुंह उठा के, मेरा घर से चले जाओ। और हम सोच समझ के सोचते हैं कि रात में कहाँ जाएंगे, तो आपकी पत्नी मेरा बहन बोली कि अरे बोलो कि इस घर का नया नौकर है, नौकरी के तलाश में आए हैं, और तुरंत मुझसे गाय गोरू का सानी पानी लगवाई।
रात्रि में भूखे सो गए, सुबह में भी भूखे रह गए। 3 दिन में 3 अन्न भी मुझे नहीं मिला और 3 चुल्लू पानी भी नहीं मिला। चौथा दिन मैं भूखे पेट वहां से आ गया। जीजा पूछिए अपना पत्नी से। अब मंगरुआ की बहन झरझर रोती है और कहती है कि ये सब तुम्हारे पास धन कहां से आया। मंगरुआ बोला, अरे बहन, किस्मत का खेल निराला होता है। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के और लेते हैं तो गर्दन काट के। मुझे भगवान दिए तो छप्पड़ फाड़ के दिए। इसका राज हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे मिला। मेहनत मजदूरी किए, मेरे पास धन हुआ। बहन हाथ जोड़ के कहती है, भाई मुझे माफ कर दो। उसका पति बोलते हैं कि अरे जब अपना भाई की नहीं हुई तो तुम किसका रहोगी। जी तो करता है अपना प्राण त्याग दूं। एक बार भी तू नहीं बताई कि मेरे पिताजी भी चले गए इस दुनिया से। एक बार भी नहीं बताई कि मेरा भाई का ब्याह हुआ है। एक बार भी नहीं बताई कि मेरे भाई का घर में इस तरह की परिस्थिति है। और तूने ये सब जानकर भी अनजान बन गई। मंगरुआ हाथ जोड़ के बोला, जीजा क्षमा कर दीजिए, आपकी पत्नी है, आपकी घर की लक्ष्मी है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। अपना बहन को विदाई दे दिया। तब सीमा बोलती है मंगरुआ से कि स्वामीनाथ, आप तो बोले थे कि ये सोने का सील मुझे बहन दी है। मंगरुआ सारी सच बताया अपने पत्नी से कि अरे पागल, बहन के घर तो 4 दिन हम भूखा रहे थे, लेकिन बहन के हम कैसे शिकायत करते। वो तो मेरा बहन थी। बहन के शिकायत यानी मेरा शिकायत, इसलिए हम बहन को शिकायत नहीं किए। एक गुरुभाई बहना आंखों से आंसू पोंछते हुए सीमा बोली, है स्वामीनाथ, सुख दुख के भागीदारी पति पत्नी होते हैं और आपका और हम दोनों जीवन साथी हैं। हर सुख दुख को झेले तो आज भगवान मुझे सब कुछ दे दिए हैं। अब दोनों हम सुखी से रहेंगे। मंगरुआ और मंगरुआ की पत्नी और उसके बच्चे सब सुखी जीवन बिताने लगे। उनका जीवन में कोई दुख नहीं आया। तो भगवान के भक्ति में शक्ति है। भगवान सब कुछ अपने भक्त को देते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। तो देखिए गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।